बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हम इसका सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि डिज़ाइन अ क्लास स्टूडेंट हैविंग डाटा मेंबर आईडी मार्क्स सब्जेक्ट 1 मार्क्स सब्जेक्ट 2। तो हम पहले यहीं तक जो काम है वो देखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक क्लास डिफ़ाइन करनी है। जो पहले सारा काम हमने किया उसे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो कंसेप्ट को क्लियर करना और साथ में जो एरर्स हैं उन्हें ख़त्म करना है, ताकि हम हर क्लास के अंदर हमें दोबारा से इशू ना बने। जब भी कोई क्लास डिफ़ाइन करनी है तो क्लास का कीवर्ड लिखा जाएगा और उसके बाद हम उसका नेम यानी यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे और उसकी बॉडी। अब यहाँ पे हमें इस क्लास के अंदर 3 डाटा मेंबर्स डिफ़ाइन करने हैं और उन तीनों की टाइप इंटीजर है। तो हम यहाँ पे उन्हें विद इन 1 लाइन भी कर सकते हैं। पब्लिक इंट आईडी मार्क्स सब्जेक्ट 1 और मार्क्स सब्जेक्ट 2। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 3 वेरिएबल हैं और उनकी इंटीजर टाइप है और पब्लिक टाइप के हैं, यानी उन्हें थ्रू आउट द प्रोग्राम किसी भी जगह से एक्सेस किया जा सकेगा। तो यहाँ पे हम इसका पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं student std1 इक्वल न्यू स्टूडेंट। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया और हम चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा को स्टोर करना। तो हमें पहले ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ता है, फिर डॉट ऑपरेटर और फिर साथ में डाटा मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसे डीबग करें, ओके देखें अगर हमने डीबग किया इस टाइम पे लाइन नंबर 4 अंडर प्रोसेस है, यानी अगर हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होना है। और लाइन नंबर 4 पे क्या है, हमारे पास मेमोरी के अंदर std का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है। इस टाइम पे देखें हमारे पास यहाँ पे कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ। जैसे ही हम लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास देखें std एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल देखें अगर हम तो 1 2 और 3 हमारे पास यहाँ पे डाटा मेंबर हैं। 3 यहाँ पे हमारे पास फ्लैग्स इसे हम कह सकते हैं या डाटा मेंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो देखें पहला आईडी उसमें 0 स्टोर है, मार्क्स सब्जेक्ट 1 उसमें 0 स्टोर है, मार्क्स सब्जेक्ट 2 उसमें 0 स्टोर है। अब हम जैसे ही नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें नेक्स्ट लाइन जो हमारी एग्जीक्यूट हुई थी लास्ट टाइम, उसमें क्या था, std1 के आईडी में हमने 1 स्टोर किया तो std1 की आईडी में हमने 1 स्टोर कर दिया। तो इसी के साथ अगर हम यहाँ पे इसे चेंज कर लेते हैं और हम std1 डॉट मार्क्स सब्जेक्ट 1 इक्वल 90 कर दें और std1 डॉट मार्क्स सब्जेक्ट 2 इक्वल 95 कर दें। अगर हम ये स्टोर करें और इसे दोबारा से हम डीबग का फीचर ऑन करके एग्जीक्यूट करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास अभी तक कोई भी वेरिएबल क्रिएट हुआ नहीं है। जैसे ही हम लाइन नंबर 4 को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास आईडी में 0, मार्क्स सब्जेक्ट 1 में 0, मार्क्स सब्जेक्ट 2 में 0 स्टोर है। लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हुई तो आईडी में 1 स्टोर हो गया। लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हुई तो मार्क्स सब्जेक्ट 1 में 90 स्टोर हो गया। और यहाँ से जैसे ही 7 एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पे हमारे पास 95 मार्क्स सब्जेक्ट 2 में स्टोर हो गया। तो इस तरह से हम अगर एक और ऑब्जेक्ट बना के उसमें डाटा स्टोर करना चाहें तो हमें दोबारा लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट std2 इक्वल न्यू स्टूडेंट। और इसके डाटा मेंबर को अगर एक्सेस करना है तो मेथड क्या था, std2 डॉट id इक्वल 2 कर लेते हैं और std2 डॉट सब्जेक्ट 1 में हम स्टोर कर देते हैं 70 और std2 डॉट सब्जेक्ट 2 इसमें हम स्टोर कर देते हैं 80। तो लेट्स सी, दोबारा से डिबग का फीचर ऑन करेंगे
जैसे ही हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो देखें 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ std1 का। उसमें डाटा यहाँ पे लाइन के साथ जैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है डाटा स्टोर होता जा रहा है। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया हमारा, और आईडी में 2 और मार्क्स में 70 और मार्क्स 2 में 80 हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो गया। ये हमारे पास जो व्यू है ये हमारे पास मेमोरी का व्यू है कि मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल बने हुए हैं उनमें डाटा किस किस तरह से स्टोर हो रहा है और कहाँ कहाँ पे स्टोर हो रहा है। जबकि ये कंसेप्ट जो यहाँ पे अगर हम देखें कंसोल, यहाँ पे हमारे पास इस प्रोग्राम की आउटपुट है और आउटपुट में अभी तक कुछ भी हमारे पास शो नहीं हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जहाँ पे हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4।